Good morning student, welcome back our English question answer session। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे चैप्टर 2 हाउ द बुलबुल बिकेम किंग ऑफ द बर्ड्स। क्या है कि जो हमारी बुलबुल थी कैसे बर्ड्स की पक्षियों की रानी या राजा बनी। वैसे किंग तो राजा होता है तो राजा बनी। हम स्टार्ट करते पहले स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते कि हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें हॉर्नबिल होता है, कुछ पक्षी होते हैं और बुलबुल होते हैं। तो वो पक्षी क्या चाहते थे, एक अपना नया राजा। वो भी किसको बनाना चाहते थे, बुलबुल को। वहीं पे जो हॉर्नबिल होता है वो पहले से क्या होता है, उनका राजा होता है। बहुत ही क्रूर होता है, उनको बिना वजह भी क्या करता था, कमज़ोर और छोटे पक्षियों को पनिशमेंट देता था, यानी कि उनको मारता था। इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि हमें नए राजा की ज़रूरत है। तो नए राजा के लिए वो बुलबुल और हॉर्नबिल का क्या कराते हैं, कंपटीशन कराते हैं। एक वो रखते हैं प्रतियोगिता। तो उसके बाद क्या होता है, प्रतियोगिता में बुलबुल जीत जाती है और वो बर्ड्स की क्या बन जाती है, राजा। तो अब लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स डिड द हॉर्नबिल पिक ऑन, व्हाई, व्हाट डिड ही डू टू देम। तो जो हॉर्नबिल था किस तरह का पक्षी था और वो पनिशमेंट कैसी देता था, ये पूछ रहे हैं। आपका आंसर है द हॉर्नबिल ट्रीटेड अनफेयरली द लिटिल बर्ड्स as he was very cruel bird when he was king of the birds. The hornbill would pinch the little birds with his heavy nails if they do any mistake. Then he was tear them with his हैवी बीक। तो वो क्या करता था, देखिए बहुत ही अनफेयरली, असत्य सभी छोटे पक्षी होते थे उनके साथ करता था, क्रूल था। वो क्या करता था, छोटे पक्षियों को उठा के ले जाता था और उनके अपने पैर से, पक्षियों के जो पंजे थे उससे उनके टुकड़े टुकड़े कर देता था। क्वेश्चन 2, वाई डिड द हॉर्नबिल नो लॉन्गर डिजर्व टू बी द किंग ऑफ द बर्ड्स। तो जो हॉर्नबिल था और ज़्यादा काबिल नहीं था राजा रहने के लिए, क्यों। आंसर, द हॉर्नबिल वॉज वेरी क्रूल एंड हार्श, ही यूजेस हिज पावर टू अटैक द वीक एंड हेल्पलेस बर्ड्स। तो वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्रूल था, बहुत ही ज़्यादा कठोर था। वो क्या, कमज़ोर और मदद वाले पक्षियों पे अटैक यानी कि क्या करता था, और वो हमला कर देता था। क्वेश्चन 3, Why didn't the other birds want the peacock or the goose to be made the king? तो अदर जो पक्षी थे वह मोर और गूस को ही अपना राजा क्यों बनाना चाहते थे, क्यों नहीं बनाना चाहते थे। The answer, the peacock was too proud of its beauty and when the rain come he spends all his time dancing। तो जो मोर थे वो क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा घमंड करते थे अपनी किस पे, सुंदरता पे। और जब भी बारिश होती थी वो क्या करते थे, नाचते थे। वहीं पे गूस क्या करता था, गूस कम्स ओनली व्हेन द कूल विंड्स बिगिन टू ब्लो, व्हेन द विंड्स टर्न वार्म ही यूज्ड टू फ्लाई टू द नॉर्थ। तो वहीं पे गूस क्या करते थे, जब ठंडी हवा चलती थी वो तभी आते थे और जब गर्म हवा हो जाती थी तो वो कहाँ चले जाते थे, वापस उत्तर दिशा में उड़ जाते थे। तो इससे हमें पता लगता है कि वो नहीं चाहते थे इसलिए उनको राजा बनाना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टेस्ट वाज द हॉर्नबिल पुट टू बाय हिज सब्जेक्ट। तो क्या टेस्ट दिया था हॉर्नबिल ने। आंसर, द हॉर्नबिल हैड टू फ्लाई अप इनटू द स्काई, लैंड ऑन अ थिक ब्रांच एंड ब्रेक इट। उसे क्या करना था, हवा में उड़ना था, नीचे आना था लैंड पे और तभी क्या करना था, उसको थिक ब्रांच थी जो टहनी थी उसे तोड़ना था। Question 5, list the words the author has used to describe the hornbill eyes, beak, talons, voice and his ways. Write a short description of the hornbill using these words. तो यहाँ पे जो हॉर्नबिल की आइज़ है, चोंच है, उसकी आवाज़ है और उसके जो पैरों के पंजों के नाखून उनके बारे में कुछ बोला गया, उसके बारे में आपको बताना है। आंसर, द ऑथर राइट अबाउट हॉर्नबिल दैट ही वॉज अ हार्श एज हिज वॉइस। तो उसकी आवाज़ कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा कठोर। एंड क्रूअल देन हिज हार्ड बीक, और अपनी चोंच की तरह वो क्या था, बहुत ही कठोर था। ही अटैक ऑन लिटिल क्रिएचर विद हिज हैवी टैलोन्स, विद हिज मैसिव बीक टीयर द टाइनी थिंग्स ओपन। तो वो क्या करता था,
वो उतना ही कठोर था। वो छोटे पक्षियों पे अटैक करता था और अपने पंजों से उनको क्या करता था, चीर देता था, फाड़ देता था। फिर डी सेक्शन इज योर थिंक एंड आंसर। व्हाई डिड द बर्ड्स हैव टू होल्ड देयर मीटिंग इन सीक्रेट। तो उन्होंने अपनी जो मीटिंग रखी थी वो चुपके से क्यों रखी थी, ये पूछा जा रहा है। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, जो थिंक और आपको सोच के करना होता है ना, वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है। आंसर, द बर्ड्स वांट टू इलेक्ट देयर न्यू किंग एज द हॉर्नबिल वाज क्रूल फॉर देम, सो दे अरेंज देयर मीटिंग इन सीक्रेट। तो वो क्या अपना नया राजा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये मीटिंग सीक्रेट में रखी। तो बेटा इट्स योर क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। इसके साथ साथ आपका PT1 भी ख़त्म हो गया है। ये क्वेश्चन आंसर यू विल डू इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में करने और आपको बताया गया कि हर एक आंसर के बाद लाइन आपको ज़रूर डालनी है, ताकि सारे क्वेश्चन आंसर अलग लगे, जैसे मैं इसमें डाल रही हूँ। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।